नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हो टेक जीनियस इंद्रेश। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान। चाहे आप एसएससी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, जेई कर रहे हो, नीट्स कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपकी स्टडी के गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, सिंबल कंप्लीट नहीं होता है, टाइम कम पड़ता है या कॉन्फिडेंस लो रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने सेक्शन में रख दिया है। हम एक एक करके सब सेक्शन देखेंगे। पहले देखेंगे हम सेक्शन फर्स्ट, राइट माइंडसेट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए 50% माइंडसेट होता है। तीन बातें ध्यान रखो। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी एंड इंटेलिजेंस। रोज थोड़ा पढ़ो, एग्जाम क्लियर होगा। एक दिन 8 घंटे पढ़कर 5 दिन छोड़ देना, नो रिजल्ट। एग्जाम को मैराथन समझो, 100 मीटर रेस नहीं। स्लो स्टडी करो, प्रोग्रेस से टॉप रैंक लाती है। थर्ड, कंपैरिजन मत करो। आज टॉपर जो है वो कल बिगनर था। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, सिर्फ कल वाले आपसे हो। सेक्शन 2, हाउ टू प्लान सिंबल। अब बात करते हैं स्मार्ट सिंबल स्ट्रेटजी की। स्टेप फर्स्ट, फुल सिंबल डाउनलोड ऑफिशियली वेबसाइट से कर लीजिए आप। स्टेप 2 में सिंबल को डिवाइड करो, डेली में, वीकली में, मंथली टारगेट में। स्टेप 3, टॉपिक को 3 कैटेगरी में रखो। ए स्ट्रॉन्ग टॉपिक, बी मिडल टॉपिक, सी वीक टॉपिक। सबसे पहले सी कैटेगरी पे काम करो, वही मार्क्स दिलाएगा आपको। आपने सी कैटेगरी वाले वीक टॉपिक पे काम कर लिया तो क्या होगा, उससे आपका वीक टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर आपको मिडल और स्ट्रॉन्ग पे ही ध्यान देना होगा। आप ए से ए स्ट्रॉन्ग कैटेगरी पे जाओगे ना, तो आपको मिडल और वीक भी छूट जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी पे ही फंस के रह जाओगे। तो सबसे पहले सी कैटेगरी पे काम करो, वही मार्क्स बनाता है आपके। स्टेप 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंडेटरी है। ये आपको बताते हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस लेवल के आते हैं और कितनी बार रिपीट होते हैं। ये स्ट्रेटजी फॉलो करके सिंबल हमेशा अंडर कंट्रोल रहता है। हम चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, परफेक्ट डेली स्टडी रूटीन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रूटीन सिंपल होना चाहिए। मॉर्निंग में 6 से 8 AM आप कर सकते हो। फ्रेश माइंड, थ्योरी प्लस कंसेप्ट आप इसमें कर सकते हो। आफ्टरनून में 1 से 3 तक आप कर सकते हो। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। इवनिंग में 7 से 9 PM कर सकते हो, इसमें मॉक टेस्ट आप सोल्व कर सकते हो। तो मैंने एक दिन को 6 घंटे में डिवाइड कर दिया। मॉर्निंग में 2 घंटे, आफ्टरनून में 2 घंटे और इवनिंग में 2 घंटे। जैसे ही आपको 3 घंटे के हिसाब से करना, तो आप 3 घंटे के हिसाब से कर सकते हो। आपको टाइम जैसा रहे उस हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो। पर आप 2-2 घंटे के हिसाब या 3-3 घंटे के हिसाब से करो। लगातार आप पढ़ोगे तो आपका माइंड भी थक जाएगा, आप भी थक जाओगे और आप आगे का भी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आप आवर्स को डिवाइड कर दोगे तो आप उससे अच्छा पढ़ सकते हो। आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप अच्छी स्टडी कर सकते हो। गोल्डन रूल, मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन मुश्किल है। मॉक टेस्ट इक्वल्स टू रियलिटी चेक, एनालाइज इक्वल्स टू इम्प्रूवमेंट। तो आप ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए तो आपका ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं, बेस्ट स्टडी टेक्निक्स। टॉप स्टूडेंट स्मार्ट टेक्निक यूज करते हैं। फर्स्ट है एक्टिव रिकॉल, बुक ब्रांड खुद से पूछो मैंने क्या पढ़ा है। आप इसको कांच के सामने, मिरर के सामने भी देखे आप बार बार पूछ सकते हो। सेकेंड, प्रोमोडोरो टेक्निक्स। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, फिर रिपीट। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, फिर रिपीट। इसका आप टाइम घटा बढ़ा भी सकते हो, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। इससे क्या होगा, आपका 25 मिनट आपने पढ़ाई करी, 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर आपका माइंड फ्रेश हुआ, फिर 25 मिनट पढ़ाई करी, तो इससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा। राइट। थर्ड है फाइनमैन टेक्निक। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इमेजिनेशन करो किसी और को सिखा रहे हो। जैसे आप मिरर के सामने भी आप कर सकते हो या फ्रेंड के सामने भी कर सकते हो आप। फोर्थ है नोट्स मेकिंग। शॉर्ट नोट बनाओ, एग्जाम के लास्ट डे में बिना टाइम वेस्ट फास्ट रिवीजन होता है। शॉर्ट नोट से आपको बहुत फायदा होगा। एग्जाम में एक दिन बचा हो या 4-5 घंटे बचे हो, तो शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप वो ही रिवीजन कर सको, तो आपको सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ में मैंने यहाँ पे डिजिटल टूल रखा है, इनके बिना स्टडी अधूरी है, वो या आप बोलो स्टडी हो ही नहीं सकती है। फिफ्थ, डिजिटल टूल।
चैट जीपीटी फॉर डाउट सॉल्विंग। चैट जीपीटी से आप कोई भी डाउट सॉल्विंग करवा सकते हो। चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछ सकते हो। थ्योरी, नोट्स, वर्ड्स, इसमें मैंने वीडियो भी बना रखे हैं नीचे भी। आप वो भी वीडियो देख सकते हो चैट जीपीटी से क्या क्या पूछ सकते हैं अपन। यूट्यूब फॉर थॉट कंसेप्ट। यूट्यूब पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। फिर मॉक ऐप। मॉक ऐप भी आते हैं बहुत सारे, जो टेक्स्ट बुक सोल्व करते हैं आपकी। मॉक ऐप पे भी आप मॉक टेस्ट दीजिए आप बार, तो उससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आपके बारे में पता चलेगा कि कितना मैं क्लियर कर सकता हूँ, कितने में मार्क्स ला सकता हूँ। तो आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए। और मॉक टेस्ट के ऐप फ़ोन भी बहुत सारे आते हैं, उस पे भी आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। सेक्शन फिफ्थ, हाउ टू स्टे फोकस। फोकस बनना मुश्किल लगता है, कुछ रूल फॉलो करो, फोकस अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ। सबसे पहले आपको मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑफ करनी होगी। ये तो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास में मोबाइल रखा है, उसमें नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन कुछ भी आई, व्हाट्सअप की आई, इंस्टाग्राम की आई, टेलीग्राम की आई, स्नैपचैट्स की आई, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। उससे आपका माइंड उस चीज में जाएगा। राइट, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। सेकेंड, डोपामाइन डिटॉक्स। जैसे रील्स, शॉर्ट्स कंट्रोल। जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स आप बार बार देखते हो, रील्स एक बार देखने बैठ जाओ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। 5 मिनट बैठे थे देखने, तो आधा एक घंटा हो गया। तो इस पे आप कंट्रोल रखो। इस पे आपने कंट्रोल रख लिया ना, तो ही आपका फोकस बनेगा स्टडी में। स्टडी टेबल क्लीन होनी चाहिए आपकी। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, बेड पे पढ़ रहे हो, नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, या स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो, सोफे पे पढ़ रहे हो, कहीं पे ही पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो आप उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन और आंसर की सीट होनी चाहिए, और आपका पेन पेपर होना चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक ही बुक, जो भी बुक है वही होनी चाहिए, उसके अलावा आसपास कुछ नहीं होनी चाहिए। वो भी डिस्ट्रैक्ट होने से आपको बचाता है। आपके आसपास बहुत सारी चीजें होगी तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। रीडिंग टेबल क्लीन होना बहुत जरूरी है। फिर 45 मिनट ब्लॉक में स्टडी करो, जिससे आपका फोकस बनेगा। फिर स्टडी टेक मेंटेन करो, अपने आप को मोटिवेट करो। राइट, सेक्शन 6, मोटिवेशन प्लस रियलिटी चेक। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। आप में टैलेंट है, बस डायरेक्शन चाहिए आपको। जब बीच में गिव अप करने का मन करे, ये याद रखना, हार्ड वर्क लेट पे करता है पर कभी वेस्ट नहीं जाता है। क्या, हार्ड वर्क लेट पे करता है पर कभी वेस्ट नहीं जाता है। आपका सिलेक्शन आपका है। डेली 1% इम्प्रूवमेंट करो। आप 100% पे कब पहुंच जाओगे ये आपको भी नहीं पता, और आप टॉपर में भी आ सकते हो। अगर आपको ये कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, स्टडी ग्रुप में शेयर करो, और अपने दोस्तों को शेयर करो, और टेक जीनियस इंडस्ट को सब्सक्राइब करो। और कमेंट में आप बताओ कौन सा एग्जाम आप दे रहे हो, मैं उस एग्जाम का भी डेडिकेटेड स्टेजी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।